हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 24 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, हमारी डेट 3 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, जो हमारा चैप्टर है उसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपने सुने हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये सब क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर से, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO2, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कैसे सिंथेसाइज होता है? बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेट लाइन। ड्राई स्लेट लाइन जो है CaOH का होल ट्वाइस, इसको जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ, तो क्या मिलता है हमें? ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और वाटर, ठीक है। तो CaCl2 का फॉर्मूला होता है ये ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ब्लीचिंग पाउडर एक पेल येलोइश पाउडर होता है, ठीक है, येलो कलर का पाउडर होता है। स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है इसमें क्लोरीन की, और सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है ना, पानी में घुल जाता है आसानी से। इसके यूजेस क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने के लिए, और जो लाइनन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, जो कपड़ों की मार्केट होती है ना, उसके में क्लोथिंग का जो होता है उसमें ये काम आता है बहुत। ब्लीच फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में हमें वुड पल्प को ब्लीच करने में काम आता है। वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री में जो क्लोथ्स हमें वॉश करने होते हैं उनको ब्लीच करने में काम आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर, आपने देखा होगा दिल्ली में तो हर जगह जो आपको पानी मिलता है, सप्लाई मिलती है, उसमें क्लोरीन की गोलियां डाली होती हैं, ठीक है। इसलिए उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग सा भी आता है, थोड़ी सी स्मेल से भी आती है, ठीक है, ताकि जितने भी उसमें हमारे बैक्टीरियाज हैं वो उनको किल कर सके, ठीक है, जर्म्स को किल कर सके पानी के अंदर। अब आता है, ये तो हो गया ब्लीचिंग पाउडर। अब आता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर सेम होती है, अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। क्या फ़र्क है दोनों में, वो हम जान लेते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। उसके बाद ये, लेकिन बेकिंग पाउडर क्या होता है? मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ टार्ट्रिक एसिड और होता है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पाउडर में क्या होता है? साथ में टार्ट्रिक एसिड और ऐड हो जाता है। ये क्या फॉर्मूला होता है? NaHCO3, ठीक है, ये तो था ही, फिर NaHCO3 तो आएगा ही, लेकिन प्लस में क्या हो जाएगा? टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? बेकिंग पाउडर। क्लियर? अगला है यहाँ पे, इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड। इसको हम सोडियम क्लोराइड की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे NaCl है, वाटर किया, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया हमने लिया, तो हमें क्या मिला? NH4Cl मिला, और क्या मिला? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, NaHCO3 मिला। क्लियर? तो ये डिफरेंस होता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? बेकिंग सोडा के बारे में पहले यूजेस पढ़ लेते हैं एक बार। यूज़ क्या, कहाँ यूज़ होता है बेकिंग सोडा? बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। दूसरा, ये एक एंटी एसिड है, मतलब एसिड के एंटी, एसिड का अपोजिट जो उल्टा होता है। हमने पिछली वर्कशीट में किया भी था शायद, जिसके अंदर असाइनमेंट में किया था शायद, है ना? हाँ, असाइनमेंट में किया था। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है? मान लो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो एंटी एसिड क्या करते हैं उसको, ये बेसिक होते हैं नेचर में, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। फिर यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो आग बुझाने के लिए आपने देखा हो ना, ये सिलेंडर्स टंगे होते हैं रेड कलर के, स्कूल्स वगैरह में भी आपके टंगे होते हैं, तो उसमें ये काम होता है। फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास, अगर आपको पकौड़े वगैरह बनाने हैं तो आपके मम्मा से आप आटा वगैरह उसके लिए गूंथते हो, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालते हैं, ठीक है, मम्मी को पता होगा, जो खाना बनाता है उनको पता होगा। एडेड इन फूड फॉर फास्टर कुकिंग, ज़्यादा मतलब जल्दी, मान लीजिए आपने आटा, जैसे ये होते हैं ना, क्या होते हैं? छोले भटूरे होते हैं शायद, है ना। जो भटूरे होते हैं उनका आटा हमें काफ़ी देर ना रखना पड़ता है पहले ही भिगो के, ठीक है, कुछ घंटे। लेकिन अगर हमें इंस्टेंट बनाने हैं तो हम क्या करते हैं? इतने घंटे तो भिगो के रखते भी, साथ साथ बनाने हैं, तो उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? फास्टर कुकिंग के लिए हमें हेल्प करता है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा लास्ट है हमारा। क्या केमिकल फॉर्मूला होता है? Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये हम इसको कैसे बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, ठीक है। कैसे बनता है ये? प्रिपेयर कैसे होता है? फ्रॉम सोडियम क्लोराइड से बनता है ये। क्या करते हैं? बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शंस लिखी हुई, ये है किस तरीके से ये बनता है, देख लो कैसे बनता है। हमने क्या लिया? NaHCO3 से क्या बना? Na2CO3 + H2O + CO2। फिर हमारे पास क्या मिला? Na2CO3 10H2O से क्या बन जाएगा हमारा? ये पूरा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। सिंस इट इज़
हाइग्रोस्कोपिक सो एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, एयर में से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा के? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोराक्स बनाने के काम आता है, साबुन, पेपर इंडस्ट्रीज, ग्लास वगैरह के बनाने में काम होता है, क्लेंजिंग एजेंट भी है ये, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट भी है ये, फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी ये काम आता है, ठीक है। आगे देखो, लेटेस्ट प्रैक्टिस, यहाँ अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 5 क्वेश्चंस आपको गिवन है, वन बाय वन इनको कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला बताना है, केमिकल नेम और फॉर्मूला बेकिंग सोडा का और वॉशिंग सोडा का। तो केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। ये कैसे लिखोगे NaHCO3? NaHCO3 आपको नीचे लिखना है, ठीक है। ये मैं डेली बताती हूँ, लेकिन आपको पता, अब तक तो आदत पड़ गई होगी आपको, ये ध्यान रखना है, क्योंकि टाइपिंग में ये नीचे नहीं बन पाता है, तो इसलिए आपको ये मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, इसके नीचे आपको लिखना होता है हमेशा, ठीक है। ऐसे ही इसमें वॉशिंग सोडा क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट टेकाहाइड्रेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2। इसको कैसे लिखोगे सही फॉर्म में? Na2 नीचे लिखना है, ठीक है, फिर CO3 नीचे लिखना है, 10 ऊपर ही लिखना है, 10 ऊपर ही लिखना है, फिर H2 नीचे लिखना है, H2, इस तरीके से लिखना है इसको ज़रूर करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आगे बढ़े। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा, राइट 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। इसलिए बोला कैसे प्रिपेयर करते हैं बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को बेकिंग सोडा से। 2 यूजेस आपको बताने हैं वॉशिंग सोडा के। तो देखो कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, ये आपको लिखना है, ठीक है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम किससे बनता है? सोडियम क्लोराइड से, बेकिंग सोडा से, और रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट से, इनसे बनता है। तो बेकिंग सोडा से यहाँ पे क्या होता है, जो NaHCO3 है, क्या बना देगा ये? Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है, प्लस में CO2, और क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? ये बेकिंग सोडा ही तो होता है ना, तो बेकिंग सोडा से ही बना रहे हैं हम ये, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को एयर में से, और ये फॉर्म हो जाएगा हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है। उसके बाद इसके 2 यूजेस पूछे वॉशिंग सोडा के, तो हमने 3 लिखे हैं। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोराक्स, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, और क्लीनिंग एजेंट में होता है। फोर्थ वाला भी लिख लो, चलो, फॉर रिमूवल परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। क्या डिफरेंस है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में? तो हम लिखेंगे, बेकिंग सोडा क्या होता है? केमिकल नेम होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन ठीक है, और केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। और यहाँ पे क्या होता है? बेकिंग पाउडर क्या होता है? यूजुअली मिक्सचर होता है किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का। यहाँ पे इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सोडियम क्लोराइड से, NaCl से H2, NaCl और H2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया से क्या बन जाता है? NH4Cl और NaHCO3 बेकिंग सोडा बन जाता है। इस बेकिंग सोडा में अगर हम टार्टरिक ऐड कर दे तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। यही डिफरेंस है, ठीक है ना। डिफरेंस पूछा था बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में, हमने लिख दिया, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, नेम एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ केमिकल विच इज पेल येलो इन कलर एंड गिव्स अ स्मेल ऑफ क्लोरीन। आपको नाम बताना है और फॉर्मूला लिखना है केमिकल का जो येलो, पेल येलो होता है कलर में, ठीक है ना, और उसकी स्मेल क्या आती है? उसकी स्मेल क्लोरीन की स्मेल आती है। तो ऐसा कौन सा हमारा वो था प्रोडक्ट था? ब्लीचिंग पाउडर था ना। ब्लीचिंग पाउडर क्या था? पेल येलो कलर का था। इसका केमिकल नेम लिखना है और हमें क्या करना है? नेम और फॉर्मूला लिखना है। तो केमिकल नेम आप लिखोगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और केमिकल फॉर्मूला क्या लिखोगे? CaCl2। कैसे लिखोगे? CaOCl2 कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन के बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5 है, द केमिकल यूज टू किल जर्म्स इज वॉशिंग सोडा, इज इट ट्रू? स्टेटमेंट जस्टिफाई इट। देखो अगर कहने को तो आप बहुत बच्चे कहेंगे कि मैम इसका आंसर तो CaCl2 होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर होता है जर्म्स को किल करने के लिए, क्योंकि वो डिसइंफेक्टेंट होता है ना। पानी में भी, ड्रिंकिंग वाटर में भी हम उसको यूज़ करते हैं जर्म्स को किल करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, हम करते हैं, वो तो है ही। लेकिन हमने वॉशिंग सोडा के यूजेस में भी तो पढ़ा था ना कि ये क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। और क्लीन क्या करेगा? इसका मतलब तो ये जर्म्स को ही तो किल करेगा, उसको साफ सफाई तभी तो करेगा, है ना। तो एक तरीके से हम इसको भी क्या बोल सकते हैं? सैनिटाइजर या डिसइंफेक्टेंट बोल सकते हैं। द केमिकल यूज टू किल जर्म्स सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट। तो जो वॉशिंग सोडा है उसके अंदर कुछ एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके किसकी वजह से? सोडियम कार्बोनेट की वजह से, ठीक है। तो स्टेटमेंट है ये ट्रू मानी जाएगी, ठीक है। बहुत लोग इसको फॉल्स बोलेंगे, लेकिन फॉल्स हो सकती है अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, लेकिन क्लीनिंग एजेंट तो है ही ना ये, तो हम इसको ट्रू मान सकते हैं, ठीक है।
चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।